अंधकार युग के बारे में अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे? जो अंधकार युग एक ऐसा युग था जो कि आधुनिक युग से पहले के काल को कहा जाता है ना? या फिर आधुनिक युग के आगमन से पहले के समय को क्या कहा जाता है? अंधकार युग कहा जाता है। और इसमें क्या था, अंधकार युग जो था उस समय में क्या था, पृथ्वी के ज्ञान के बारे में हम लोग क्या थे, अनभिज्ञ थे, मतलब अज्ञात थे। और जब अंधकार युग था तो क्या करते थे लोग, ज्यादातर किसी से विश्वास करते थे, तो अंधविश्वास पर विश्वास करते थे, है ना? अंधविश्वास लोगों के अंदर काफी अधिक था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। तो अंधकार युग की परिभाषा क्या लिखेंगे? जो आधुनिक युग के आगमन से पहले का जो युग जो था उसको क्या कहा जाता है? अंधकार युग। और यह जो युग था, इस युग में क्या था, लोग अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास करते थे, ठीक ना? और इस समय में लोग पृथ्वी के ज्ञान के बारे में भी क्या थे, उनका पृथ्वी के ज्ञान के विषय, पृथ्वी के बारे में भी ज्ञान कम था, है ना? लोग भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। और ज्यादातर व्यापार का जो समुद्र से किस तरीके से के मार्फत से व्यापार किया जाता था, आगमन आगमन आवागमन का जो साधन जो था, ये भी कहीं ना कहीं लोग क्या थे, अनभिज्ञ थे। तो सामान्यतः इसका अगर परिभाषा पूछा है तो क्या लिखेंगे? जो अंधकार युग के आधुनिक युग के आगमन के पहले का जो समय जो था वो क्या कहलाता है? अंधकार युग। और इस युग में लोग पृथ्वी के बारे में उनकी जानकारी क्या थी, कम थी, और लोग अंधविश्वास पर अधिक विश्वास करते थे। तो सामान्यतः ये परिभाषा हो जाएगी इससे, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जब फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी जो था सो 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभक्त था, मतलब बटा हुआ था, ठीक है। लिखेंगे जो फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभक्त था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। जो कि वह राज्य जो कि 300 छोटे छोटे राज्यों में जो बटा हुआ था, वह नेपोलियन के प्रयास से क्या हो गया, 38 राज्यों में सीमित हो गया, ठीक है। उसके बाद इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों में अपनाया। जर्मनी के लोगों ने क्या किया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब एक दूसरे के भाईचारे की भावना, समानता की भावना, सबको एक समान नजरिए से देखना है, स्वतंत्रता की भावना को क्या किया लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने क्या किया, अपनाया। और आगे चलकर इससे जर्मनी के एकीकरण को क्या मिला, बल मिला। जर्मनी का क्या क्या हो गया, एकीकरण हो गया। जो कि अलग अलग भागों में विभक्त जो था जर्मनी, वो क्या होगा, एकीकृत हो गया। इसी को एकीकरण कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? जो फ्रांस की क्रांति पर जर्मनी का क्या प्रभाव पड़ा? लिखेंगे जो फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी क्या था, जब फ्रांस की क्रांति हुआ था उस समय में जर्मनी क्या था, 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या था, बटा हुआ था, ठीक है। तो नेपोलियन के प्रयास से क्या किया गया, इन सभी छोटे छोटे राज्यों को 38 राज्यों में क्या किया गया, मतलब सीमित किया गया, सीमित हो गया। नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। और इस क्रांति के बाद क्या हुआ, इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को क्या मिला, को भावना को जर्मनी के लोगों ने क्या किया, अपनाया। और आगे चलकर इससे जर्मनी के एकीकरण को क्या मिला, बल मिला। मतलब जर्मनी जो 300 छोटे छोटे राज्यों में जो विभक्त था वो क्या हो गया, एकीकृत हो गया। और वहाँ के लोगों में बंधुत्व का, समानता और स्वतंत्रता की भावना क्या हो गई, प्रबल हो गई। सर्वसाधारण वर्ग किसे कहते हैं? तो लिखेंगे जो सर्वसाधारण वर्ग उन वर्गों को कहा जाता था जो कि अधिक क्या थे, अधिक पीड़ित थे, ठीक है। और फ्रांस का सुविधा विहीन वर्ग यही था। जो फ्रांस का जो सुविधा विहीन, मतलब जो कि यह जो वर्ग जो था सो क्या था, सुविधाओं से क्या था, विहीन था। मतलब उसके पास किसी भी प्रकार की, जो सर्वसाधारण वर्ग के अंतर्गत वो लोग आते थे जो कि सुविधाओं से क्या थे, बिल्कुल ही विहीन थे। मतलब उनके पास किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं के क्या थे, साधन नहीं थे। और इस वर्ग के अंतर्गत आते कौन कौन थे? तो इस वर्ग के अंतर्गत आते थे कृषक जो हो गए, जो खेती करने वाले हो गए सो, जो मजदूरी करते थे सो, जो घरेलू कर्मचारी थे सो, या फिर तथा मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी थे, ठीक है। और इनकी स्थिति सबसे अधिक शोचनीय थी, सबसे अधिक दयनीय थी। इस वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते थे उनकी स्थिति क्या थी, अत्यंत ही दयनीय थी, है ना। तो लिखेंगे जो सर्वसाधारण वर्ग उन वर्गों को कहा जाता था जो कि अधिक क्या थे, अधिक पीड़ित थे, ठीक ना। इनके पास सुख सुविधाओं का कोई भी साधन नहीं था। और इस वर्ग के अंतर्गत आते कौन कौन थे? तो आते कौन थे, तो कृषक आते थे, मजदूर आते थे, घरेलू कर्मचारी आते थे, ठीक ना। और मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी आते थे।
ठीक है। बुद्धिजीवी क्या होता है? बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग की बुद्धिजीवी जो कि पढ़े लिखे तो हैं मगर उनके पास भी सुख सुविधाओं की क्या है, कमी है। उनके पास बुद्धि विवेक की कमी तो नहीं है मगर अर्थ की कमी है। अर्थ मतलब क्या, रुपये पैसे की कमी है। तो इसके अंतर्गत ये लोग आते थे। ठीक है, लिख लेंगे। हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम तो लिखेंगे जो इसका जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म जो है सो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। और कहाँ पे हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। ठीक है, लिखेंगे जो हिटलर का जन्म कब हुआ, तो सर्वप्रथम तो इसका परिचय में जो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी, वियना। तो लिखेंगे जो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। ठीक है, और उसका पालन पोषण जो है सही ढंग से नहीं हो सका। ठीक है, बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था। और बचपन में यह बनना क्या चाहता था, ये सब चीज़ कॉमन चीज़ है जो याद हो जाएगा आसानी से। तो पहले तो इसका जन्म लिख देंगे, कहाँ पर हुआ सो लिख दिए, शहर कौन से शहर में हुआ सो लिख दिए, कैसे परिवार में हुआ था, तो साधारण परिवार में हुआ था। प्लस में उसका लालन पालन क्या हुआ, सही से नहीं हो सका। और वह बचपन में क्या बनना चाहता था, तो चित्रकार बनना चाहता था। इसके बायो में अगर पूछता है संक्षिप्त इसके परिचय में, तो इतना सारा लिख सकते हैं। लिखेंगे जो ये बचपन में क्या बनना चाहता था, चित्रकार। सब बच्चा जो होता है सबका अलग अलग अपना अपना ख्वाहिश होता है बनने का। बेशक आगे चल के कुछ बन जाए मगर कुछ ना कुछ सबका ख्वाहिश होता है। क्लास में जब टीचर आएंगे तो पूछेंगे जो कौन सा बच्चा क्या बनना चाहता है क्लास में, तो कोई कहेगा जो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, है ना। तो लिखेंगे जो बचपन में वो क्या बनना चाहता था, चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इंसान जब जो छोटा होता है तो क्या सोचता है जो मैं कुछ ये बनूंगा, मगर जैसा हम सोचते हैं वैसा परिस्थिति हमारे साथ वैसा नहीं हमारे साथ चलती है। परिस्थिति ज़िंदगी का कुछ और होता है, आगे आने वाले स्टेप में हमारे साथ क्या होगा इसका कोई ठीक नहीं है। तो होता है जो हम कोई एम बनाते हैं तो कभी कभी वो एम सक्सेस नहीं हो पाता है। तो वैसे ही हिटलर जो थे सो क्या बनना चाहते थे, चित्रकार बनना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अंततः उसने सेना में नौकरी कर ली और बनना चाहते थे क्या, चित्रकार, और नौकरी किस में करने लगे, सेना में नौकरी करने लगे। और प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। ठीक है, आयरन क्रॉस की उसे उपाधि प्राप्त हुई थी। तो क्या लिखेंगे, इतना ही बायो इनके लिए काफ़ी है। पहले तो जन्म कब हुआ, सब 20 अप्रैल 1889 को लिख दिए। कौन से देश में, तो ऑस्ट्रिया में। कैसे परिवार में, तो साधारण परिवार में। उनका लालन पोषण सही से नहीं हो सका। बचपन में वो क्या बनना चाहते थे, चित्रकार बनना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। और अंततः उन्होंने क्या किया, सेना में नौकरी कर लिया और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़े थे। वो किसके तरफ लड़े थे, तो जर्मनी की तरफ से। और जर्मनी की तरफ लड़ते हुए उनको क्या मिला था, युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उन्होंने क्या किया, युद्ध में काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने प्रयास किया, काफ़ी वीरता से प्रयास किया। इसलिए उनको कौन सा से उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो आयरन क्रॉस उपाधि से सम्मानित किया गया। मानसिन राम जो है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है। तो ऐसा इसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, तो शॉर्ट में इसका कारण, मुख्य कारण क्या लिखेंगे, जो मानसिन राम की स्थिति ऐसी है कि यह पहाड़ी तंत्र जाल में स्थित है। क्या लिखेंगे, जो पहाड़ी तंत्र जाल में क्या है, स्थित है। यहाँ से मानसून की जो पवन जो है, मानसून की जो हवा जो है, हवाएं क्या होती है, बाहर निकल ही नहीं पाती है। इसी कारण यहाँ बहुत वर्षा होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो मानसिन राम की स्थिति ऐसी है कि यह पहाड़ी तंत्र जाल में स्थित है। किस चीज़ में स्थित है, पहाड़ी तंत्र जाल में स्थित है। और यहाँ से जो मानसून पवन, पवन मतलब हवा होता है, तो मानसून की जो हवाएं जो है सब बाहर निकल ही नहीं पाती है। इसी कारण से यहाँ क्या होता है, अधिक वर्षा होता है। पूछेगा जो वायु प्रदूषण के 4 स्रोत का वर्णन करें। ठीक ना, तो वायु प्रदूषण किन चार स्रोतों से होती है, तो वायु प्रदूषण के माध्यम से होती है। तो लिखेंगे जो वायु प्रदूषण के 4 स्रोत क्या है, निम्नलिखित है। ये लिख करके पहला क्या लिखेंगे, जो उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसें एवं अन्य गैसीय कणमय अपशिष्ट। या फिर क्या होता है, उद्योग से क्या होता है, उद्योग धंधों से क्या होता है, उद्योग जहाँ पर फैक्ट्री रहता है, इंडस्ट्री रहता है, वहाँ से बहुत सारा ऐसा मशीन भी रहता है जो कि जो मशीन जो रन करता है, चलता है,
तो उससे कुछ ना कुछ धुआं निकलता है, ठीक ना, विषैला गैस निकलता है, और वो विषैला गैस क्या होता है, पूरे वातावरण में फैल जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। पहला कारण तो, पहला वायु प्रदूषण का स्रोत तो ये हो गया। स्रोत कहने का क्या मतलब, किस माध्यम से वायु प्रदूषण होता है, तो क्या हो गया, तो पहला क्या होगा, जो लिखेंगे, जो उद्योग धंधों से निकलने वाले विषैले गैस है। जैसे बहुत सारा फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे ऐसी मशीनें होती है, वहाँ पे जो मशीन जो चलेगा तो उससे क्या होगा, हानिकारक धुआं निकलेगा, और वह धुआं कहाँ पर मिल जाता है, कहीं ना कहीं वातावरण में मिल जाता है। तो वातावरण में मिल जाने के कारण क्या होता है, वातावरण वायु जो है सो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाती है, और वही वायु हम ग्रहण करते हैं, अपने सांसों के माध्यम से अपने अंदर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे फेफड़ा पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया, तो पहला स्रोत तो ये हो गया, लिखेंगे जो उद्योगों से निकलने वाली विषैले गैसें एवं अन्य गैसीय कण में अपशिष्ट, या फिर बहुत तरह का ऐसा गैसीय जो अपशिष्ट जो है, जिसको क्या किया जाता है, वायु में प्रवाहित करवा दिया जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या लिखेंगे, जो दूसरा स्रोत क्या हो गया, तो दूसरा स्रोत हो गया वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैसीय एवं कणीय पदार्थ। और वाहन के द्वारा, जैसे 2 पहिया वाहन हो गया या फिर 4 पहिया वाहन हो गया, किस तरीके से गाड़ी जा रहा है, इसमें किस तरीके से धुआं प्रवाहित हो रहा है, धुआं निकल रहा है, इससे हो गया। या फिर 2 पहिया वाहन से हो गया, सिलेंसर के माध्यम से जो निकलता है धुआं, वो कहाँ पर, कहीं ना कहीं आकर के कहाँ पर मिल जाता है, वायु में ही मिलता है ना। तो इससे भी, ये भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का क्या है, स्रोत है। और तीसरा क्या होगा, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित गैस है। और ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से जो उत्सर्जित जो गैस जो होता है, उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, वायु प्रदूषण का वो स्रोत है, उससे भी वायु प्रदूषित होता है। नाभिकीय परीक्षण किया जाता है, कभी कभी परमाणु का जो ट्रायल किया जाता है, बहुत तरह का जो बनाया जाता है मिसाइल, उसका क्या किया जाता है, ट्रायल किया जाता है, किस तरीके से परीक्षण किया जाता है, तो किस तरीके से धुआं एकदम उत्पन्न, वो सब कहीं ना कहीं कहाँ होता है, किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, वातावरण पे इफेक्ट करता है, वायु पर ही इफेक्ट करता है। तो नाभिकीय परीक्षण भी इसका मुख्य स्रोत